नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित श्रोताओं को दास का प्यार भरा नमस्कार और भगवान महात्मा बुद्ध जी के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संसार की वह तमाम खुशियां आप सभी के घरों में निरंतर आती रहें और इस भौतिक युग में मिलावटी सामान के युग में आप ही अपने आप को आयुर्वेद के अनुसार ढाल करके स्वस्थ व निरोगी रख पाएं। यही भगवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में याचना प्रार्थना। इसी शुभ भावना मंगल कामना के साथ ही एक बार पुनः दास से आप सभी के चरणों में उपस्थित है आयुर्वेद के कुछ और जानकारी लेकर के। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा है कि 4 चीज़ों को 40 दिनों तक शाम को खा लीजिए 5 बजे और पुनः जवान हो जाएंगे, निरोगी और स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम एक अद्भुत फार्मूला, कुछ नियम और परहेज आपको बताएंगे। इससे पहले मन को शांत करने के लिए, मन को चेतन करने के लिए, मन को सुदृढ़ करने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध जी के प्रेरक अनमोल विचार एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आज की कहानी है आज मेरा व्रत है। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसके 4 लड़के थे, चारों ही आज्ञाकारी थे। एक सुबह जब माँ सोकर उठी तो उसने अपने बड़े लड़के से कहा, आज मैं व्रत रखने जा रही हूँ, तुम दुकान पहुँच करके मेरे लिए कुछ फल आदि भिजवा देना। बड़ा लड़का नहा धोकर अपनी दुकान के लिए रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसे फल आदि भिजवाने में देर हो गई। इस दौरान माँ ने दूसरे लड़के को कहा, आज मैंने व्रत रखा हुआ है, खाना तो मैंने खाना नहीं, इसलिए तुम जाकर मुझे कुछ दूध आदि ला दो। पास ही तीसरा लड़का भी खड़ा था। उसने सोचा, पता नहीं बड़े भैया दुकान से कुछ भेज पाते हैं कि नहीं, क्यों ना मैं ही कुछ ले आऊं। यह सोचकर वह चुपचाप बाजार जा पहुंचा। इधर बड़ा लड़का जब काम से कुछ खाली हुआ तो उसने 2-2.5 दर्जन केले, कुछ सेब आदि घर भिजवा दिए। तब तक दूसरा लड़का 2 किलो दूध लेकर पहुंच चुका था। तीसरा लड़का भी सिंघाड़े का आटा, मूंगफली का दाना, रामदाना, साबूदाना सब ले आया था। रात को जब सभी इकट्ठे हुए तो बड़े लड़के ने माँ से क्षमा मांगते हुए कहा, काम के कारण मुझे फल भेजने में देरी हो गई थी। खैर कुछ फल बचे होंगे, लाइए एक फल हमें भी प्रसाद रूप में दे दीजिए। माँ ने बड़े ही सहज भाव से कहा, वे तो मैंने उसी समय खा लिए थे। बेटा तुम तो जानते ही हो कि आज मेरा व्रत है, इसलिए मैंने रोटी तो खानी ही नहीं थी। इतने में दूसरा लड़का बोल उठा, पर माँ मैं भी तो आपके लिए 2 किलो दूध लाया था। हाँ बेटा, मैंने वह भी पी लिया है, माँ ने उसी सहज भाव से उत्तर दिया। झट से तीसरा लड़का भी बोल उठा, मैं भी आपके लिए सिंघाड़े का आटा, सींगदाना, रामदाना, साबूदाना लेकर के आया था। हाँ बेटा, तूने बड़ा अच्छा किया। तू तो जानता ही है कि मैंने आज व्रत रखा है, इसलिए अनाज की रोटी तो मैंने खानी नहीं थी। मैंने सिंघाड़े के आटे की रोटियां बनाकर खा ली थी और साबूदाने की खिचड़ी भी बनाकर खाई थी। रामदाना मैंने दूध में मिलाकर के पी लिया था, सींगदाना साबूदाने में डाल दी थी। छोटा लड़का ये सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह चुपके से उठा और छत पर जाकर ऊंची आवाज में पुकार कर कहने लगा, मोहल्ले वालों, अपना अपना खाने का सामान संभाल कर रखना, आज हमारी माँ ने व्रत रखा हुआ है। यह हालत है आज के युग की। व्रत नाम है वचन पालन करने का। खाना ना खाने का बहाना करके दुनिया भर की अन्य चीज़ें खा जाना व्रत नहीं कहला सकता। आज हमारी भी यही अवस्था है। हम भी उपवास के नाम पर, जो कुछ लोग, बाकी लोग तो रहना ही छोड़ दिए हैं, लेकिन जो कुछ लोग रहते भी हैं तो वो उस दिन अनाज तो नहीं खाते, दाल चावल रोटी सब्जी तो नहीं खाते, लेकिन उससे ज़्यादा न जाने कितने चीज़ खा लेते हैं। तो ये व्रत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी इसी चीज़ पर है, इसी उपवास के ऊपर आधारित है। तो हमें भी उपवास ही रखना है, पर इस तरह का उपवास नहीं रखना है जिस तरह से ये माता जी रखी थी। या तो आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही यह प्रथा है कि हम उपवास रखते हैं। हमारे ऋषि मुनि वैद्य और हमारे घरों में भी अलग अलग व्रत, अलग अलग चीज़ों के लिए, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई बृहस्पतिवार। भाव उसका आयुर्वेद में यही था, कारण उसका यही था कि आयुर्वेद में भी यह कहा गया है कि अगर हम हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर से 50% बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं और शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग पेट, उसे आराम मिलता है।
और उपवास रखने का तरीका है कि हमें उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। उपवास निराजल या फिर निराहार ही रहना चाहिए। आप उस दिन लिक्विड में कुछ ले सकते हैं, रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इसी प्रकार से उपवास रखने से हमारा शरीर काफ़ी हद तक खुद को स्वतः ही ठीक कर लेता है और शरीर में नई ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। जिस तरह से ओवरलोड और ओवर स्पीड में गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है, उसी तरह से हमारा शरीर है, इसको भी हम हमेशा ओवरलोड ही रखते हैं, जिससे हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, पेट को आराम नहीं मिल पाता और शरीर कमज़ोर और बीमार होने लगता है। तो शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने मन को शांत करते हुए एक बार 40 दिन तक रात का खाना छोड़ देना है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ व पुनः जवान देखना चाहते हैं तो इस चमत्कारी नियम को आजमा कर देख लीजिए। बस 40 दिन के लिए रोज़ रात्रि का खाना छोड़ दीजिए। 40 दिन तक शाम 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो 40 दिन में आपके शरीर में ऐसा बदलाव हो जाएगा कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि शरीर इतना एक्टिव कैसे हो गया, इतना जवान कैसे हो गया। इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। जब आप रात्रि में खाना खाते हैं, वह भी भाग दौड़ की ज़िंदगी में रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और खूब दबा दबा कर ठूस ठूस कर भोजन करते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इंसान तो क्या, जानवर पशु पक्षी भी सूर्यास्त के बाद भोजन कम ही करते हैं। इसका कारण है कि सूर्यास्त के बाद हमारे शरीर में मौजूद जठराग्नि मंद पड़ जाती है और जब जठराग्नि मंद रहती है तो खाना पेट में पच नहीं पाता और जब खाना पेट में पचता नहीं तो सड़ना चालू हो जाता है और इसी सड़े हुए भोजन में ही तमाम विषाक्त पदार्थों का जन्म होता है, जिससे शरीर में अम्लता बढ़ती है, गैस, डकार, कब्ज, एसिडिटी बढ़ता है और यही अम्लता जब रक्त में चली जाती है तो शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन क्यों करते हैं? जब तक हम और आप यह नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप को सुधार ही नहीं सकते। भोजन का सीधा सा मतलब है इस शरीर को समुचित मात्रा में पोषक तत्वों को देना, जिससे हमारे शरीर में नए सेल का निर्माण होता है और शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। तो आपको रात्रि में भोजन नहीं करना है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक और सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले तक जठराग्नि ज़्यादा प्रज्वलित रहती है। इसीलिए शाम को लगभग हर किसी को कुछ खाने की चाह होती है। तो आज का जो फार्मूला है, इसे आपको शाम को 5 बजे ही खाना है। इसके बाद आपको रात्रि में कुछ नहीं खाना है। इस नियम को आपको 40 दिन तक करना है। ऐसा करके आप अपने आप को जवान बना सकते हैं। शाम को 5 बजे के बाद पुनः आप कुछ सुबह 8 से 9 बजे तक नहीं खा सकते। इससे रोजाना आपका 12 से 14 घंटा उपवास हो जाएगा। इससे आपके शरीर के अंदर के जितने भी तंत्र हैं उन्हें आराम मिलेगा। इससे वह ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ व मजबूत होंगे और शरीर में नए सेल्स का निर्माण करेंगे, जिससे जहां शरीर जवान होगी वहीं शरीर के अंदर रोगों का भी नाश होगा। जो इस शरीर को पोषक तत्व चाहिए वह इस डाइट में मिल जाएगा। और जो आप दिन भर गुटखा, पान, तंबाकू, चाय, पकौड़ी, समोसा, भजिया, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी, फ्रेंकी या कोई भी पदार्थ लेते हैं, खाते हैं, तो इसके अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं वह आपके आंतों में चिपक जाते हैं, जाकर के जमा हो जाते हैं। तो वह इस डाइट के खाने से जो कुछ भी आंतों में दिन भर का जाकर जमा होता है वह भी निकल जाएगा। तो पहले यह जान लीजिए कि 5 बजे क्या क्या खाना है। आपको खाना है शाम को 5 बजे सलाद, जिसमें गाजर होगा 150 ग्राम, चुकंदर होगा 50 ग्राम, टमाटर होगा 50 ग्राम, मूली 1 पीस, प्याज 50 ग्राम, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, लहसुन की 3-4 कलियां और इसमें 1 पीस आंवला अगर उपलब्ध है तो वह इसमें ज़रूर डालें। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से धुलकर साफ करके सलाद बना करके 5 बजे खाना है। इस सलाद में आपको वह सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे जो आपके शरीर को स्वस्थ व निरोगी व जवान बनाने में सहायक हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट
ये सारे पोषक तत्व इसमें मिल जाएंगे। इसमें आप भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। सलाद खाने का फार्मूला है अपने वज़न का 5%। जैसे अगर आपका वज़न है 40 किलो तो आपको 200 ग्राम सलाद खाना है। अपने वज़न के हिसाब से आपको उसका 5% 5 बजे खाना है। इस सलाद के खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं। इसके बाद रात्रि में 1 गिलास गर्म दूध लेना है। गाय का दूध सही है, नहीं तो भैंस का ही लीजिए, पर शुद्ध लीजिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी अपने घर पर ही बना लीजिए। खड़ी हल्दी घर पर ला करके उसको पीस करके यही हल्दी का हमेशा प्रयोग करिए अपने खाने में, और इस दूध में भी यही डालिए। तो रात्र में सोते समय 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और इसको 1 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर के साथ लेना है। अश्वगंधा की जड़ लाकर अपने घर पर ही पाउडर बनाना है। हल्दी वाला दूध आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, कैंसर से बचाता है। इसे 40 दिनों तक नियमित लेना है। इतने दिनों में आपके शरीर के अंदर इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। इस फार्मूले को आप आजीवन अपना सकते हैं, पर हमेशा खाने के लिए आपको रात में 40 दिनों के बाद अश्वगंधा लेना बंद करना पड़ेगा। बाकी सब आप आजीवन प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा लगातार नहीं खाया जाता, तो अगर इसे लेना है तो 40 दिन खाने के बाद फिर 10-20 दिन रुक करके फिर ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा एक बहुत ही दुर्लभ रसायन है। इससे शरीर हमेशा जवान बना रहता है, मर्दानगी बनी रहती है। तो दोस्तों, अपने शरीर को निरोगी व स्वस्थ रखने के लिए रात्रि भोजन को छोड़कर शाम 5 बजे सलाद खाना शुरू कर दीजिए। और इस प्रक्रिया को कोई भी कर सकता है, घर पर रहने वाला, दुकान पर रहने वाला, अन्य किसी जगह पर काम करने वाला। अगर आप अपने काम धंधे के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो घर से टिफ़िन बनाकर ले जा सकते हैं, या सारे सामान खड़ा ही ले जा सकते हैं, और शाम को एक जगह पर बैठकर दुकान में, मकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी जहां आप हों वहां बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर को निरोगी व स्वस्थ रख सकते हैं। एक बार नियम बन जाता है तो वही होने लगता है। 40 दिनों का यह उपवास करके आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, जैसा कि हम आप सबको हर वीडियो में बताते हैं कि हर एक इंसान को आज के इस भौतिक युग में, आज के इस केमिकल वाले युग में शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए प्राकृतिक नियमों को जरूर ही अपनाना होगा। इसका वीडियो चैनल पर पड़ा है, देख सकते हैं। और आज परहेज की बात, जैसा दास ने पहले ही कहा, तो परहेज की बात है तो सबसे जो नुकसान करने वाली है इस शरीर को हमारे, वह है सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा और रिफाइन। इन सभी चीज़ों का हमें हर हाल में, हर कीमत में त्याग करना ही पड़ेगा। चीनी की जगह पर गुड़ खाइए, मिश्री खाइए धागे वाली, नमक सफ़ेद की जगह पे सीधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, और मैदा तो कदाचित ना खाइए, मैदे से बनी हुई। आज जितनी भी चीज़ें बाहर मिल रही हैं सब मैदे से बनी मिल रही हैं चीज़ें। मैदा भी गेहूं से ही बनता है, पर उसका ऊपर का छिलका निकाल दिया जाता है और उससे उसके जो फाइबर होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, सब निकल जाते हैं, और वह इतना महीन होता है कि जाकर के हाथों में चिपकता है। तो बाहर की तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान जैसी तमाम चीज़ों को इसे त्यागना होगा, क्योंकि ये आपका शरीर बहुत ही दुर्लभ है। यह कोई कचरे का डिब्बा नहीं है या डस्टबिन नहीं है दोस्तों। तो इन तमाम जो भी चीज़ें इस शरीर को नुकसान करती हैं वह कदाचित ना खाएं। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। अगर आपको देखना है तो जाकर के किसी बड़े अस्पताल में, म्यूनसिपालिटी के, देख लीजिए कैसे कैसे लोग पड़े हैं, कैसी कैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसके बहुत ज़्यादा कारण हम खुद अपने आप के लाइफ स्टाइल के कारण होते जा रहे हैं। हमने अपना ऐसा लाइफ स्टाइल बना लिया है कि उसके कारण ही हमें तमाम व्याधियाँ और व्याधियाँ ले रही हैं। तो उसे त्यागना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात्रि में 10 बजे तक सो जाना होगा। खाने के नियम, पीने के नियम, सारे नियम जो चैनल पे वीडियो पड़े हैं ज़रूर देखिए आप। और खाने का सबसे बड़ा नियम यही है कि खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना है। खाने का एक निवाला कम से कम 32 बार चबा करके ही मुंह के अंदर फिर निकलिए।
क्योंकि आंतों में दांत नहीं होते, तो जो काम दांत का है अगर वो दांत करेगी तो जो काम आंत का है वह आंत करेगी। अपने अपने काम अगर सभी लोग करेंगे, तालमेल अगर बना रहेगा, क्योंकि 32 दांतों के बीच में अपनी ये मुलायम सी नाजुक सी जीभ होती है। तालमेल जब तक सही रहता है, दिन भर बोलती रहती है, बक बक करती रहती है, लेकिन जैसे ही तालमेल गड़बड़ होता है अपना ही दांत अपनी जीभ को काट देता है। ये शरीर स्वस्थ निरोगी रहता है, हट्ठा कट्ठा रहता है। आप चैनल पर देखिए, टीवी पर देखिए, ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे बाहुबली पड़े हैं, दांतों से 50 किलो 100 किलो 200 किलो अपने सर से नारियल फोड़ देते हैं। तो इतनी शक्ति, इतनी पावर इस शरीर में है, गाड़ी तक खींच लेते हैं अपने शरीर में दांतों से रस्सी पकड़ करके। तो ये इतना बलवान शरीर, इसमें इतनी सामर्थ्य है, बस हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस दुर्लभ शरीर को हम डस्टबिन ना बनाएं, कचरे का डिब्बा ना बनाएं। कुछ भी खाने के पहले 100 बार सोचें कि यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जुबान तक ना रहिए, क्योंकि जुबान देखने में जितनी मुलायम है, इसका काम इसी जुबान से इज्जत भी मिलती है, इसी जुबान से मार भी मिलती है। तो इस जुबान के चक्कर में ना पड़ें। सेहत को ध्यान में रख करके, करेला कड़वा होता है पर उसका प्रतिफल मीठा होता है, शक्कर मीठा होता है लेकिन उसका प्रतिफल हानिकारक होता है, विषैला होता है, विषाक्त होता है। तो इन सारे नियमों का पालन करना है और खुद जागरूक बनना है। यह सारी जानकारी आपको बाहर कहीं पे नहीं मिलेगी। बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको इस तरह से जागरूक करेंगे आज के ज़माने में, वरना तो हर कोई अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए बैठा है। बस ये तो एक अपनी भावना है, अपनी सोच है। हर इंसान का अपना अपना एक लाइफ स्टाइल होता है। दास का अपना लाइफ स्टाइल, सर्वे भवंत सुखना सर्वे संत निरामया। हर कोई स्वस्थ हो, हर कोई प्रसन्न हो। संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो। और ये सारे खुशी, सारे आनंद दास ने बहुत पहले इस वीडियो में साझा किया था। तभी आएगी जब मन शांत रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। नहीं तो अपनी वो बात कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान जुटाए जमाना ये गणेश, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। दिल में दर्द रहेगा, मन में अशांति रहेगी तो कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें, चिंता मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। इसका सबसे उत्तम साधन है मेडिटेशन। और रात्रि में जो हर वीडियो में दास बताता है, एकदम सस्ता और सुलभ उपाय, चमत्कार ही चमत्कार उसके। जब भी आप सोने जाते हैं, शुद्ध सरसों का तेल अपने घर में पिला करके रख लीजिए। गुनगुना करके तेल की बूंदें अपने सर पे लगाइए, मसाज करिए, अपने तलवों में लगाइए, मसाज करिए, और 2 से 3 बूंदें अपने नाभि के अंदर नियमित डालिए। आप देखिए चमत्कार। ना हो जाए तो फिर आप कहिए। अंदर की जितनी नाड़ी तंत्र हैं वो सब स्वस्थ होती हैं। इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होता है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, होठों का फटना बंद हो जाता है, बाल भंवरे की तरह काले और मजबूत होते हैं, घने होते हैं। आपको कोई डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नियमित इस्तेमाल करें। बालों को नियमित धोना बंद कर दें, क्योंकि ये शैम्पू और केमिकल युक्त साबुन और शैम्पू ही इस बालों को बेजान बनाते हैं। प्रचार के चक्कर में ना आएँ, आयुर्वेद को देखें। 5 मिनट के प्रचार पे हम आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुरातन संत महात्मा और तमाम वेद ग्रंथ जो जिसके लिए भरी पड़ी हैं इस शरीर के स्वस्थ व मजबूत बनाने के लिए, उसका सहारा लीजिए। आज तो डिजिटल इंडिया है। आप चैनल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, हर जगह पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा आपका शरीर निरोगी और स्वस्थ कैसे रहे। ऐसे तमाम महान भाव हैं जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, आप उनसे कुछ सीख लीजिए। और दास तो हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता है कि सही बात, सही चीज़ अगर कोई पागल व्यक्ति भी बोल रहा हो तो उसे अपना लेना चाहिए। गलत बात कोई कितना भी बड़ा आदमी बोल रहा हो उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कहा है अच्छाई में अच्छी न देर वह कर ही डालो अच्छा है, और बुरी बात को जैसे हो जितना भी टालो अच्छा है। अच्छा सुपाच्य ही खाने से यह स्वस्थ शरीर हो जाता है, और गंदी चीज़ें खाने से यह ही बीमार हो जाता है। तो इस दुर्लभ शरीर का ख्याल करें, वो खुद ही करना पड़ेगा। और इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लें। अपने अपने आराध्य के श्री चरणों में ध्यान करें, चिंतन करें, मगन रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक जीवन उपयोगी कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।